वर्ल्ड जियोग्राफी जीके से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी पेज हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कॉस्मॉस। ठीक है, तो ब्रह्मांड शब्द लैटिन भाषा के यूनिवर्स से लिया गया है। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ है। ब्रह्मांड के कई नाम हैं, जिसमें एक कॉस्मस भी ब्रह्मांड का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, फ्रेड हॉयल। तो 20वीं सदी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड हॉयल ने ब्रिटिश गणितज्ञ हरमान बॉडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आपको बता दें, यह सिद्धांत स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से विख्यात है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, शुक्र। ठीक है, तो सौरमंडल के ग्रहों के अनुक्रम में इसमें बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा, शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो पृथ्वी से दूरी के अनुसार जो क्रम है इसका, वो है अरुण, वरुण, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और फिर शनि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, पियरे लाप्लास। तो सौरमंडल की उत्पत्ति की नेबुलर परिकल्पना लाप्लास द्वारा 1796 में दी गई थी। लाप्लास ने कल्पना की कि ग्रह आदिम सौर वातावरण से संघनित हुए थे। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियन से लिया गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पोटेशियम। तो पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम पोटेशियम है, जो 2.59% है। ठीक है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, निम्न में से वह कौन सा हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, बलुआ पत्थर। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमावट का परिणाम होती हैं। आप बता दें, इसे द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि। ठीक है, इस प्रकार यदि मीना अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बलुआ पत्थर राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चुंबकीय सेल। तो चुंबकीय सेल 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। चट्टानों को उनके निर्माण विधि के अनुसार क्रमशः आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमिगत गुफाओं और खादानों में छोटा भूकंप माना जाता है,
जो सतह सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा निपात भूकंप। तो निपात भूकंप भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टानों के फटने से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा भारी वर्षा। तो भूकंप, भूकंप क्या होता है? भूकंप या भूचाल, भूचाल या भूकंप कहते हैं पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप या भूचाल कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। आपको बता दें यह भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। तो भूकंप का जो प्रमुख कारण है वह ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत असंतुलन, जलीय भार, प्रत्यक्ष प्रतिरक्ष सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत पे यह कार्य करता है। आपको बता दें तथा इसके प्रभाव से सुनामी, हिमस्खलन, मृदा द्रवीकरण आदि भी होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं। तो भूकंप जो होता है उसको जो मापा जाता है, भूकंप मापक को भूकंप मापी कहते हैं, यानी सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसको मापा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है अपनी मात्रा और परिचिन्न की दृष्टि से? सी ऑप्शन आपका राइट होगा तामू मैसिफ। अगला क्वेश्चन, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखियों में से कुछ हैं जिनमें किलोवा किलोवा फिर आपका माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, फिर माउंट शास्ता, फिर माउंट हुड, इस प्रकार कुछ इसमें सक्रिय ज्वालामुखी है वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्रीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन आपका ऐड होगा स्केल। दोस्तों स्त्रीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को स्केर कहते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों की अपक्षय के कारण मैदानों का निर्माण होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा कास्ट। तो कास्ट विशिष्ट स्थलाकृति है जिसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट आदि जैसे कार्बोनेट के आधार पर पानी के घुलने की क्रिया द्वारा परिदृश्य को बड़े पैमाने पर आकार दिया गया है। आप बता दें इसके उदाहरण हैं स्कोकजन गुफाएं, इसके साथ साथ स्लोवेनिया, फिर प्यूटी प्रेशेंसा आदि जो है इसके प्रमुख उदाहरण। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा राइन घाटी। तो राइन घाटी वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। वलित पर्वत मुख्य रूप से उठी हुई तलहटी चट्टानों से बनी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण आंतरिक बलों से उत्पन्न होने वाले संपीड़न बल के कारण होता है। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत, राकी पर्वत, एंडीज पर्वत और एटलस पर्वत आदि प्रमुख इसमें पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गयोट क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है?
ए ऑप्शन आपका राइट होगा 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। वायुमंडल को आपको बता दें 4 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आपका आता है क्षोभ मंडल, फिर आपका आता है समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर वायुमंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो होता है वो लगभग 0 से 12 से 13 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल आपका होता है 12 से लगभग 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल जो होता है वो 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक होता है। और वायुमंडल जो होता है 80 से लेके लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, जो ओजोन परत दोस्तों पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत, ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा मध्य मंडल में। अगला क्वेश्चन, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि मानसूनी पवनें औसत से कम और देरी से आने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा भूमध्य सागर। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा भूमध्य सागर के ऊपर से। अगला क्वेश्चन, कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा पारंपरिक व संवहनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिहा में का उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट होगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका होगा शीतोष्ण। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल
और हल्की ठंड से ठंड सर्दियां होती हैं। इस कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। भारत में ये वन असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान के द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमेजन। तो अमेजन वर्षा वन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। आपको बता दें, यह लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर यह लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है क्षेत्र को यह कवर करता है। यह वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमेजन। अगला क्वेश्चन, आज का प्रश्न आपके लिए, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।